हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन प्लस एन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो गिवन है। देन 8 अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मीन्स 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो जब देखो लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट चेक करते हैं। अब देखो ये एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ये जीरो आ रहा है, जीरो का मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो आपने बोला कि अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी आ जाएगा। अब लेकिन एक बात समझो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, यानी इट मीन्स ये इन्फिनिटी तो क्लियर है। तो एक बात क्लियर हो गई, अल्फा यहाँ पे मस्ट भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तो ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की हम लिमिटिंग वैल्यू क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस अप्रोच से ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि भाई अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो मस्ट बी लेस देन क्या होगी, जीरो होगी, तभी ये पूरा फॉर्मेट किस फॉर्मेट में बनेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट में बनेगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। अब देखो जैसे ये आ गया, अब देखो हमने जैसे ये क्या कहा, ये आ गया। अच्छा एक बात और बताया आपको, ये पता है अगर लिमिट, ठीक, एन टेंस टू इन्फिनिटी होता है और वन प्लस समथिंग या वन बाई एन की पावर अगर कुछ भी गिवन है, ठीक है, अल्फा गिवन है, तो आपको पता है ये एनी इंडेक्स का क्वेश्चन हो गया। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो वन प्लस अल्फा एन भी तो लिख सकते हैं, जो कि आगे की पावर वन अपॉन कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ठीक, ऐसे आता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं हम लोग, और तो ये चूंकि बहुत ही छोटा हो जाता है, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू वन अपॉन दिस मान लेते हैं। हम देखो इसका यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो आपने क्या कहा, ये क्वेश्चन गिवन था लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के लिए बात करनी है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू नहीं, एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। अब देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, सिग्मा एन स्क्वायर माइनस एन दिस दिया हुआ था। तो हमने कहा भाई इसमें एन स्क्वायर कॉमन ले लो। तो जैसे ही एन स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा एन, तो क्या बचेगा, रूट ओवर यानी वन माइनस, ठीक है, वन बाई एन माइनस वन बाई एन स्क्वायर की होल पावर वन बाई टू प्लस एन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। अब देखो जैसे ये आया, फिर हमने ये बोल दिया कि देखो यहाँ पे ये वन माइनस वन बाई एन, वन माइनस एन स्क्वायर दिया है। अब देखो ये एनी इंडेक्स लग गया, वन बाई टू दिया हुआ, तो एनी इंडेक्स लग गया कि नहीं लग गया। ठीक है, तो आपको पता है ना, वन प्लस एन, वन प्लस अगर x की पावर n दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन, है ना, बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे एन इंडेक्स लगाएंगे, लेकिन ये n जो है चूंकि वैल्यू बहुत टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएंगे। जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और छोटे हो जाएंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेशन वाली वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने फिजिक्स में डेरिवेशन में खूब किए होंगे हम लोगों ने। तो ये n, तो हमने आगे देखो ये वन लिखा, केवल एक ही टर्म लिखा, माइनस वन बाई टू आ जाएगा, वन बाई एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर। आगे वाले जब एनी इंडेक्स करना चाहा तो आगे वाले टर्म ऑटोमेटिक नेगलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए आगे वाले टर्म लिख नहीं रहे। तो ये एन अल्फा प्लस बीटा आ गया इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखो ये आया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा एन, देखो ये एन से मल्टीप्लाई किया एन यहाँ से, तो ये वन प्लस अल्फा आ जाएगा, और ये माइनस वन बाई टू प्लस बीटा आ गया, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस वन बाई एन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब देखो ये लिमिटिंग वैल्यू इसकी जीरो आ रही है। अब देखो अगर ये एन रहेगा तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी देगा, तो इसका मतलब ये n हटना चाहिए। तो n कब हटेगा, जब उसका कोफिशिएंट मस्ट भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस कोफिशिएंट की वैल्यू मस्ट भी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। तो इम्प्लाइज डैट, यानी कि ये वन प्लस अल्फा मस्ट भी क्या आ जाएगा, जीरो, और अल्फा देखो माइनस में आ भी जा रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन आ रहा है। अब देखो ये भाई साहब इनका काम तो तमाम हो गया। अब देखो ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो बीटा माइनस हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन बाई टू। अब जब देखो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, अब लिमिटिंग वैल्यू रखोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो
तो यानी इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई -1, बीटा की वैल्यू दिस आ गई। अब मुझे 8 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो 8 टाइम्स -1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।